क्या काम है जो करना चाहते हो? जैसे कि मैं इतना पढ़ना रहता है, जैसे कि क्या पढ़ना रहता है? डिग्री की तैयारी कर रहा था मैं, तो इसका कोई उत्तर अध्यात्म में नहीं मिलेगा। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम्हें गेट पास करा दे या कैट पास करा दे या यूपीएससी करा दे। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे द्वारा चुने गए लक्ष्य में सफलता मिल जाए। अध्यात्म बहुत मूलभूत चीज होती है। अध्यात्म घर पर लगाई गई झालर नहीं होती कि घर तो तुमने अपने हिसाब से बना लिया और उसको सजाने के लिए उस पर झालर लटका रहे हो, गिरवे रंग की झालर है और तुम कह दो अब आध्यात्मिक हो गया घर। कि जैसे लोग घर बना करके वो एक मुखौटा लेते हैं राक्षस का, उस पर नींबू प्याज लटका देते हैं, वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म घर की बुनियाद होती है। घर के ऊपर रखा दिया नहीं होता, घर पे लटकती झालर नहीं होती, ना नींबू प्याज होता है। वो घर की बुनियाद होती है। अध्यात्म होता है एक ही लक्ष्य को चुनना, और वो लक्ष्य है मुक्ति। और उसी लक्ष्य के लिए जगना भी, सोना भी, खाना भी, पीना भी, करना भी, न करना भी। लेकिन न जाने कहां से ये धारणा फैली हुई है कि यूपीएससी क्लियर करना हो तो दिन में आधे घंटे गीता भी पढ़ा करो। दो चार लोग जिन्होंने किसी तरह से पास कर लिया होगा यूपीएससी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिया होगा कि मेरी सफलता का राज है श्री कृष्ण द्वारा रचित भगवद गीता। अब कृष्ण भक्ति में तो तुम भगवद गीता कभी ना पढ़ते, नौकरी के लोभ में कुछ भी कर जाओगे। ये खूब देखा है। हॉस्टलों में चले जाओ, वहां पर हर हॉस्टल में दो चार मिल जाएंगे। कोई जप कर रहा है, कोई माला कर रहा है। क्यों कर रहे हो? बोले इससे सीधे 5% बढ़ता है। मजे की बात यह है कि बढ़ भी जाता है। देवेश जी भी जानते हैं। आईआईटी दिल्ली का मैं बता देता हूँ, खड़गपुर का वो बता देंगे, बढ़ जाता है। तुमने भी कहा ये तो बढ़िया है, कृष्ण भक्ति से नंबर बढ़ते हैं। बढ़ा ही लेते। कितना विद्रूप दृश्य है ना। मेघनाद, कुंभकर्ण सब मारे जा चुके हैं। अब राम रावण रण छिड़ने वाला है, और उसके ठीक पहले रावण क्या करने गया? क्या करने गया था? शिव पूजा कर रहा है। शिव पूजा की जा रही है राम को मारने के लिए। अब माफ करना अगर तुम्हारे इरादे नेकपाक हों, लेकिन हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी में कोई इसलिए तो घुसता नहीं कि उसको बड़ा साफ सुथरा जीवन बिताना है।
तो आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ किया जा रहा है ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए, बढ़िया बीवी मिल जाए और फिर खूब घूस भी खाएं। नहीं, जब तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी को नहीं लगता कि घूस खाएंगे, तब सब आदर्शवादी होते हैं, तब सब भगत सिंह से अनुप्रेरित और लोहिया के चेले होते हैं। पर अंदर जाकर के तो स्थिति बिल्कुल दूसरी हो जाती है ना। समझो अच्छे से, अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि तुम्हें तुम्हारे व्यक्तिगत लक्ष्यों में सफलता मिल जाए। और व्यक्तिगत लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। लड़का नहीं हो रहा, तीसरी शादी नहीं हो रही, मुकदमा लगता है हार ही जाएंगे, दुकान नहीं बढ़ रही, ऐसे ही तो लक्ष्य होते हैं हमारे। और ऐसे ही लक्ष्यों के लिए हमें अध्यात्म चाहिए होता है। ऐसे ही लक्ष्यों के लिए हम मंदिरों को भर देते हैं। अकबर भी चला गया था सूफी संतों के पास। क्यों चला गया था? हिंदुस्तान उस समय दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत थी। अकबर के राज्य से बड़ा चीन के राजा का भी राज्य नहीं था उस समय में। और अकबर नंगे पांव जा रहा है अजमेर। यही है ना कहानी। क्यों गया था? निर्वाण चाहिए था उसको। क्या चाहिए था? बेटा, नन्ना मुन्ना। ये नन्हे मुन्नों का अध्यात्म के विकास में बड़ा योगदान रहा है। उनकी वजह से बहुत सारे नास्तिक आस्तिक हो गए हैं। गेट का भी रहा है, दूसरे नंबर पे आता है। गेट, यूपीएससी, ये सब लोग सोचते हैं कि पंडे, पुरोहित, इवेंजलिस्ट्स, मुल्ले, मौलवी, चर्चों के मिशनरी, ये लोग धर्म का प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। धर्म का वास्तविक प्रसार यूपीएससी, कैट, गेट, ये लोग कर रहे हैं। बोर्ड की परीक्षाएं, कॉलेजों के कैंपस में एक मंदिर जरूर मिलेगा और अस्पतालों के कैंपस में। तो बोर्ड की परीक्षा सामने आए और मौत सामने आए, घोर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेडिटेशन क्या है? कि कुछ पकड़ लिया और उसको कर डाला। कि किसी ने कहा पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यही 40 बार करना है। इसका नाम मेडिटेशन है। मेडिटेशन माने क्या करते हो? जैसे दौड़ने में ऐसे 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 करते हो, तो ऐसे मेडिटेशन में क्या करते हो? ध्यान लगाते हैं। माने क्या लगाते हो? फेविकॉल लगाते हो, बम लगाते हो, क्या लगाते हो? जैसे बैठ के और फिर मन को शांत करते हैं। कैसे?
पानी डालते हो उस पर, क्या करते हो? नहीं, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये शब्द जितना घूम रहा है ध्यान, मेडिटेशन, और जितना ज़्यादा ये अभी दुरुपयुक्त है, उतना शायद कभी ना रहा हो। हर दुकान मेडिटेशन की दुकान है, और मेडिटेशन माने अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। जीने के लिए एक सही, उपयुक्त, माकूल वजह खोजना, उससे प्रेम में ही पड़ जाना और फिर उसी के लिए जिए जाना, ये होता है ध्यान। 2 घंटे को नहीं, उम्र भर। अलार्म लगा के नहीं किया जाता। कोई विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है मेडिटेशन, जिंदगी ही है। जिंदगी का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, 2 घंटे नहीं है, जिंदगी ही है। या तो जीवन ही ध्यान है, नहीं तो जीवन में ध्यान नहीं हो सकता। और अगर जीवन ध्यान नहीं है तो जितनी तरीके की भी तुम ध्यान के नाम पर क्रियाएं कर रहे हो वो सब बेईमानी है। 100 तरीके के नकाब हम पहनते उतारते हैं दिन में, उनमें से एक नकाब का नाम थोड़े ही है मेडिटेशन या ध्यान। या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अभी तुमने कौन सी हैट पहन रखी है, तो कभी तुमने हैट पहन रखी होती है दुकानदार की, कभी पहन रखी होती है वक्ता की, कभी श्रोता की। तो वैसे ही तुम सोचते हो कि एक हैट का या एक मुखौटे का नाम है ध्यान। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम ऊपर ऊपर कर डालो, किसी जगह पर या किसी समय में कर डालो। ध्यान माने ध्येय को पूरा जीवन ही समर्पित कर देना। ध्यान माने उच्चतम ध्येय से एक हो जाना, उसी को लक्ष्य बना लेना और हटना नहीं। और ध्येय अगर उच्चतम होगा तो तुम उसको सिर्फ 2 ही घंटे कैसे दे पाओगे, बताना। ध्येय अगर वास्तव में उच्चतम है तो तुम 2 ही घंटे कैसे दे पाओगे? और उच्चतम को अगर तुम 2 ही घंटे दे रहे हो तो बाकी 22 घंटे किसको दे रहे हो भाई? मेरी टेबल पर 9 उपनिषदों का संग्रह पड़ा होगा, ले आना। आज मैं पढ़ रहा था शौनक ऋषि और अंगिरा ऋषि के मध्य संवाद, मुंडक उपनिषद। तो तुम जो कह रहे हो उससे उसका ख्याल आ गया।
पार ब्रह्म परमेश्वर के विषय में ऋषि का कथन है, उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाए, फिर भावपूर्ण चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर हे प्रिय उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मानकर वेधो। ये ध्यान है। किसको लक्ष्य बनाना है? ये ध्यान है। ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है, परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य है। वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बींधे जाने योग्य है। उसे बेध कर उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। मन द्वारा आत्मा का वेधन करना है, इसी का नाम ध्यान है। जीवन तुम्हारा लगातार आत्मा की ओर ही उन्मुख रहे, ये ध्यान कहलाता है। पग पग पर सच्चाई ही तुम्हारी पथ प्रदर्शिका हो, ये ध्यान कहलाता है। सच के अलावा जितना कुछ दिखाई देता है, जितना कुछ प्रभावित या आकर्षित करता है, उस सब के प्रति तुम उदासीन और निरपेक्ष रहो, ये ध्यान कहलाता है।